This conference will now be recorded. Hello, good afternoon, everyone. This is Praveen Sahu, and today we are going to continue the same chapter, relations, in which we are going to cover equivalence relations. Already we had discussed about what is definition of the relation and types of the relation. Today we are going to cover equivalence relations. Okay, Jajan, please, would you like to read the definition? Yes, sir. A relation R on a set A is said to be an equivalence relation on A if it is first reflexive, that is A comma A belongs to R for all A belongs to A. Second, symmetric, that is A comma B belongs to R, then B comma A belongs to R for all A comma B belongs to A. Third, transitive, that is if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, then A comma C belongs to R for all A B C belongs to A. ओके देखिए, ऐसा है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, तीनों है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाए तो उस रिलेशन को हम बोल देते हैं, वो रिलेशन बन जाता है अपने आप, वी कॉल दैट रिलेशन एज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये समझ में आ रहा है क्या? इतना ही लास्ट टॉपिक था, यही एक डेफिनेशन था। अभी मैं आता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 पे और देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़िए अदिति बंसल। Yes, sir. Let R be a relation on the set of all lines in a plane defined by L1, L2 belongs to R. By implication, line L1 is parallel to line L2, so that R is an equivalence relation. देखो रिलेशन है एक जितने भी लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल हैं, जो लाइंस पैरेलल हैं उनको ऑर्डर्ड पेयर में रखा जा रहा है और ऐसा करके एक सेट बनाया जा रहा है। ये एक रिलेशन है, ठीक है। देयर इज अ रिलेशन व्हिच इज अ सेट इन व्हिच वी आर कीपिंग ऑल एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर व्हिच आर पैरेलल लाइंस। ओके, अब आप मुझे बताओ हर एक लाइन खुद के पैरेलल होता है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ सिन से स्टार्ट करते हैं, एक कोई इंफॉर्मेशन से स्टार्ट, कोई जो पहले से आपको नॉलेज है वो उससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिंस वी नो दैट एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, देयरफॉर L कॉमा L बिलोंग्स टू R, और L कॉमा L बिलोंग्स टू R, यही बताना होता है रिफ्लेक्सिव। समझ गए क्या? सेकंड है सिमेट्रिक। आंसर कैसे लिखना है वो देखिएगा आप, ठीक है। मैं जैसे बताते चल रहा हूँ ऐसे समझते चलेंगे, आप बुक की लैंग्वेज अडॉप्ट करेंगे तो भूल जाएंगे। नाउ कोई रिलेशन सिमेट्रिक है कैसे बताएंगे? तो इसके लिए हमेशा इफ पार्ट एज्यूम करते हैं। इफ पार्ट को एज्यूम करने के लिए आपको एजम्पशन लेना पड़ता है और लिखना पड़ता है लेट अस एज्यूम कि L1 जो है वो L2 के पैरेलल है, ठीक है। लेट अस एज्यूम क्या? L1 इज पैरेलल टू L2। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? L1 L2 के पैरेलल है, इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज L1 कॉमा L2 वो रिलेशन में होगा, ठीक है। अब क्योंकि नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है सर, आ रहा है ना? तो मैं क्या कर रहा हूं देखो, व्हाट आई एम डूइंग, मैं इफ पार्ट में एक पेयर एज्यूम कर रहा हूं, लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रिलेशन है तो रिलेशन के डेफिनेशन के हिसाब से L1 जो है वो पैरेलल होगा L2 के। मगर इसका एक भी मतलब है कि L2 भी पैरेलल है L1 के, है ना भाई? ये अगर पैरेलल है B के तो B पैरेलल है के लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि L2 कॉमा L1 भी बिलोंग करेगा R में, और यही बताना, यही देन पार्ट है, यही आपका देन पार्ट है। ये समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? यस सर आ गया। देन पार्ट में कैसे मुझे ये समझ में आ रहा है? तो जो पहले से इंफॉर्मेशन पता है, बेसिक्स पता है आपको, पैरेलल लाइन जानते हैं, परपेंडिकुलरिटी जानते हैं, कहीं डिविजिबिलिटी आएगा, जो आपने कभी मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में जिस तरह के इंफॉर्मेशन पढ़े थे वो सब रिलेशन में आ जाते हैं, कुछ यूज होते हैं, कुछ आपने कुछ तो इस तरह के कुछ ऑपरेशंस होंगे जो हमेशा यूज होते रहेंगे। लाइक ट्रांजिटिव कैसे शो करेंगे, ठीक है। तो एक जनरल चीज होती है यहाँ पे। अब ट्रांजिटिव रिलेशन बताने के लिए इफ के दो पार्ट हैं, तो इफ के दो पार्ट है तो मैं दोनों पार्ट एज्यूम करूंगा, लिखूंगा लेट अस एज्यूम L1 कॉमा L2 एंड क्या लिखूं आगे? संस्कृति अग्रवाल, इफ पार्ट सही लिखा है? L3 संस्कृति अग्रवाल बताओ। यस सर, सही चल रहा है? जो लिख रहा हूँ वो सही है? यस अब बताओ मुझे कि Yes, अगर sir. L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो बचपने में तो आपने सीखा होगा ना। L1 पैरेलल टू L1 L3 भी L3 होगा। के पैरेलल। अभी हमने सब कहाँ सीखा था? ये हमने सब 9th 10th के ज्योमेट्री में सीखा होगा, याद होगा आपको। इफ वन लाइन इज पैरेलल टू अनदर,
Yes, sir. तो ये सारी चीजें आपने पहले सीख लिया, हमने डायरेक्ट रिजल्ट को यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि L1 L3 जो है वो भी उस रिलेशन का एलिमेंट होगा, और यही प्रूव करता है देन पार्ट ऑफ ट्रांजिटिविटी। मतलब ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा रिलेशन है? Equivalence relation. Equivalent. मतलब हमने प्रूव कर दिया ना रिलेशन। relation. कैसे प्रूव करना है, स्टेटमेंट कैसे लिखना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. एक बहुत अच्छा सवाल है, काफी मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी काफी पूछा जाता है। एग्जांपल नंबर 4 देखिए क्या लिखा है। एग्जांपल नंबर अर्चित Yes, sir. जिंदल जी पढ़िए सर। Yes, sir. Let n be a positive integer. Prove that the relation R on the set Z of all integer numbers defined by x comma y belongs to R. That implies x minus y is divisible by n is an equivalence relation on Z. x minus y is divisible by n। x minus y divisible by n है, इसका मतलब क्या है? n टाइम्स k लिख सकता हूं। x माइनस वाई जो है वो n से डिविजिबल है, तो n टाइम्स k समथिंग होगा, k कोई कांस्टेंट होगा। Yes, मतलब sir. n के टेबल में आएगा ना, माइनस वाई अगर n से डिविजिबल है तो n के टेबल में आएगा। n1 जा n2 जा n3 जा ऐसा चलेगा। ये समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा शॉर्ट में? Yes, sir. अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है। पहला है रिफ्लेक्सिव, ऐसे हेडिंग डाल लीजिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और यहाँ पे एक फैक्ट से स्टार्ट होगा, जैसे सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी में एजम्पशन लेते हैं, उसका इफ पार्ट को अज्यूम करते हैं, बट यहाँ देखो रिफ्लेक्सिव में कोई इफ पार्ट नहीं होता है, यहाँ सीधा फैक्ट से स्टार्ट करते हैं। अब बताओ डिविजिबिलिटी का क्या फैक्ट है? कोई भी नंबर उठा लो भैया आप, ठीक है, यहाँ हमेशा एक्स वाई नहीं रहेगा, हमेशा एक्स और एक्स ही रहेगा, दोनों ऑर्डर पेयर सेम रहेगा। तो आपको पता है एक्स माइनस एक्स जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा, सिंस ये फैक्ट है। देयरफॉर क्या, अब ये सिंस से स्टार्ट हुआ, सिंस मतलब कोई फैक्ट है, हम जो पहले से जानते थे वो लिख दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, और 0 जो है वो किससे डिविजिबल होगा? n से डिविजिबल होगा ना, 0 तो सबसे डिविजिबल है। देयरफॉर क्या हो जाएगा? x कॉमा x। हाँ तो हम क्या लिखेंगे? हाँ तो हम यहाँ पे एक रिजल्ट लिख देंगे, x माइनस x Equals to n of 0. डिविजिबल बाई n। तो इसका मतलब क्या है? x कॉमा x किसको बिलोंग करेगा? r को। अच्छा यहाँ बताना पड़ेगा x क्या है। यहाँ पे एक रिलेशन है जो किसी सेट पे डिफाइंड है। रिलेशन किस सेट पे डिफाइंड है? सेट ऑफ इंटीजर्स पे। तो एलिमेंट्स इंटीजर्स के ही लेने हैं आपको। तो हम पहले एज्यूम कर लेंगे कि x जो है वो z को बिलोंग कर रहा है। समझ में आ रहा है? Yes, क्योंकि sir. मैं आप इसके पहले मैंने देखा ना कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन किस सेट पे है? इंटीजर पे है। तो वो जो भी रिलेशन है वो कौन से सेट पे डिफाइंड है, तो उसी सेट के एलिमेंट्स को आपको पिक करने हैं। तो अब यहाँ पे मैं सेकंड लिख रहा हूँ, देखो सिमेट्रिक रिलेशन। और सिमेट्रिक रिलेशन जब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे देखिए। तो सबसे पहले एज्यूम करेंगे, अब यहाँ पे 2 एलिमेंट लगते हैं, तो यहाँ पे सेट के 2 एलिमेंट लिए x और y z के, तो ये z के कोई भी 2 एलिमेंट है उस सेट के, ठीक है। और हमने क्या एज्यूम कर लिया? ऑल्सो लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम कर रहे हैं? क्या एज्यूम करें बताइए? लेट दिस बिलोंग्स टू दिस सच दैट, इफ पार्ट में ले रहा हूं x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, मतलब ऐसे 2 एलिमेंट ले रहा हूं सेट z के जो रिलेशन R में है। x y जो है वो किस में है? x और y में कौन सा रिलेशन है? जो गिवन डेफिनेशन है वो है। इस तरह का पेयर लिया। इफ पार्ट समझ में आ रहा है क्या? इफ पार्ट समझ में आ रहा है? अभी देन पार्ट में देखिए, Yes. अब x y बिलोंग कर रहे रिलेशन में, मतलब क्या हो जाएगा? x y इज इक्वल टू इज डिविजिबल बाई n लिख सकता हूं कि नहीं? तो n के लिखूंगा तो चल जाएगा ना, चल जाएगा, उसको लंबा चौड़ा लिखने से कोई फायदा नहीं। तो अब बताओ ये y माइनस x क्या होगा? n माइनस k लिख सकते हैं। ये भी अभी भी n से डिविजिबल है नंबर, तो अभी भी n से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ? y कॉमा x कहाँ बिलोंग कर रहा है? रिलेशन में। यही क्या बताता है? देन पार्ट है सिमेट्रिक का। तो इसका मतलब इफ पार्ट लेके हमेशा देन पार्ट पे पहुंचते हैं। ये समझ में आ रहा है आपको? अभी हम तीसरी चीज लेते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। अभी ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन में होता है कि अभी भी वही चीज लेंगे, लेट अस अस्यूम 3 एलिमेंट्स एज्यूम करेंगे, x y z बिलोंग्स टू द सेट z,
सच दैट ऐसे 3 एलिमेंट लिए हैं एक्स वाई वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। ये समझ में आ रहा है क्या? इफ पार्ट एजम्पशन समझ में आ Yes, रहा है? sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मीनिंग क्या है रिलेशन के डेफिनेशन के हिसाब से? एक्स वाई nk1 एंड y माइनस z इज इक्वल टू nk2। यहाँ NK2. k1 k2 कांस्टेंट है, ठीक है, तो बस अलग अलग है इसलिए k1 k2 कर दिया, कोई नई बात नहीं। देखो अब इसको हम एक साथ अगर मिक्स कर दें, दोनों को मैं ऐड कर दूं, क्या हो जाएगा? y कट जाएगा, x माइनस z इज इक्वल टू k1 प्लस k2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. इसका मतलब क्या है? Yes, x sir. कॉमा z जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, यही तो Belongs to बता रहा R. हूं यार, यही तो देन पार्ट है ट्रांजिटिविटी का। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. So for set of Yes, integers x minus y divisible by n जो है this is a relation which is an equivalence relation on z। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए ठीक है। अगर ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अब यहीं से इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ रहे हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको लोगों को पढ़नी है, मॉड्यूलस मैथ्स भी पढ़ना है, मॉड्यूलस अरिथमेटिक भी पढ़ना है, और एक और चीज पढ़नी है जिसका नाम है आपको इक्विवेलेंस क्लास पढ़ना है। मैं आपको पहले इक्विवेलेंस क्लास बताऊंगा। देखो अभी आप इक्विवेलेंस रिलेशन तक पहुंच गए, बहुत नया नहीं था इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आप कर चुके हो। तो अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा कॉन्सेप्ट वाइज, और उसको ध्यान से समझेंगे। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ और उसके हिसाब से फिर हम लोग समझेंगे कि ये इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल अभी हमने एक क्वेश्चन लिया था, सेट ऑफ इंटीजर्स लिया था जिसमें एक रिलेशन बताए थे। अच्छा, x माइनस वाई का मतलब क्या है संस्कृति अग्रवाल? x माइनस वाई का मतलब है? Yes, sir. आप बेटा माइक जो है वो बहुत देर में ऑन करते हो, आप इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? आपका माइक जो है इमीडिएटली ऑन होना चाहिए, ठीक है? सर वो माइक ऑन नहीं हो रहा था, मैं बार बार ट्राई कर रही थी। प्लीज चेक योर सिस्टम बिफोर द क्लास, ठीक है? आपने इसके पहले और भी क्लासेस अटेंड किए ना आज दिन भर में? Yes, sir. बताइए बताइए x माइनस वाई का मतलब क्या है? सर मतलब y x से डिविजिबल है। अरे x माइनस वाई का मतलब कहाँ लिखा है कि x जो है y से डिविजिबल है? आप बिल्कुल कॉन्शियस लेवल कैसे रहता है आपका? x माइनस वाई का मीनिंग पूछा जा रहा है आपसे, आप कुछ भी बोल दोगे। आप बताइए अदिति बंसल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x माइनस वाई? Only x. जय जैन तुम बताओ x माइनस वाई का मतलब क्या है? जय जैन, x माइनस वाई का मतलब क्या है? अर्चित, जय तुमको आवाज नहीं आ रही क्या? माइक ऑन करके सर, बोलिए, बोलिए अर्चित, क्या मतलब है x माइनस वाई? नहीं पता आप लोगों को? अरे x माइनस वाई का मतलब आप लोगों को नहीं पता? अरे डिफरेंस होता है, दो नंबर में माइनस कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। वही मतलब जो बचपने से पढ़ते आ रहे हो। आईएएस की इंटरव्यू में थोड़ी ना बैठे जो इतना डर रहे हो। x माइनस वाई का मतलब क्या है? Difference of x and y. इस डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स है, सिंपल है यार, दो नंबर का डिफरेंस है, ठीक है, और कुछ नहीं है ये। तो मतलब यहाँ पे जो इसके पहले हमने जो क्वेश्चन लिया था वो ये लिया था ना कि ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस किससे डिविजिबल था? n से। अब मैं n को रिप्लेस कर रहा हूँ और एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ x और y क्या है बता दो? सेट ऑफ इंटीजर में बात कर रहे हैं, यहाँ x और y क्या है? सर इंटीजर्स। यस, वेरी गुड, दोनों इंटीजर है, तो x माइनस वाई क्या होगा? वो भी इंटीजर होगा, उनका डिफरेंस होगा। अब मैं x और y ऐसे इंटीजर ले रहा हूँ जिनका डिफरेंस जो है वो 2 से डिविजिबल है। संस्कृति अग्रवाल आप बताएंगे, कोई एक पेयर बताइए x माइनस वाई जो 2 से डिविजिबल है। सर 2,4। हाँ वेरी गुड, 2,4 जो है वो ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, इनका डिफरेंस। और कोई पेयर बताइए अदिति बंसल। So 8,4 या फिर 4,8 1,3 नहीं हो सकता हो सकता है। क्योंकि इनका डिफरेंस 2 से डिविजिबल है। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? तो ऐसे सारे नंबर जिनका डिफरेंस 2 से डिविजिबल हो वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएंगे। अभी आपने देख लिया
क्योंकि हमने एक जनरल चीज लिया था ना, n से डिविजिबल है बोला था। क्लियर है क्या? Yes. ओके हेलो, ये समझ में आ रहा है बेटा? ये कंसेप्ट मैं क्या बोला वो समझ में आ रहा है? x माइनस वाई जो है वो इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है क्या? अगर 2 से डिविजिबल है इनका डिफरेंस तो? हेलो, Yes. अब Yes, sir. देखिए ऐसा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। इक्विवेलेंस क्लास यहीं से समझ में आएगा आपको। अब यहाँ पे z का जो इंटीजर है वो कैसा दिखेगा? z का जो सेट है, इंटीजर्स का सेट है, वो कैसे दिखेगा? 0, 1, 2, 3 याद आया? ऐसे दिखता है ये, इधर -1, Yes. -2, -3 Yes, लाइक sir. दैट। ये चीजें समझ में आ रही बेटा? Yes, sir. अब ऐसे अब Yes. देखो ऐसे, अब इसमें z तो आपको दिख रहा है, इंटीजर दिख रहा है। अब मैंने बोला एक रिलेशन बनाना है जिसमें ऐसे 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 सेट रखूंगा जो x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो 2 से डिविजिबल हो। अच्छा मुझे बताओ 0 से रिलेटेड कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? 0 से रिलेटेड ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है वो एलिमेंट, वो सेट जो 0 से रिलेटेड है। तो 0 से 0 रिलेटेड होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 0 माइनस 0 0 होगा। Yes, 2 भी sir. आएगा इसमें। अच्छा 2 भी आएगा, +2 भी आएगा, -2 भी आएगा, +4 -4। ये समझ में आ रहा है बेटा? +6 +8 ये सारे नंबर हैं जो 0 से से इनका रिलेशन है। क्यों 0 से रिलेशन है? क्योंकि 0 और इन सबका डिफरेंस जो है वो 2 से डिविजिबल है। ये समझ में आ रहा है क्या? अब 1 Yes, sir. से 2 रिलेटेड हो सकता है क्या? इज 1 रिलेटेड टू 2? नहीं है, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। इनका 3. डिफरेंस, इनका जो गैप है, हाँ 3, तो 1 तो खुद आएगा, 1 इटसेल्फ आएगा। अच्छा +-1 दोनों आएगा, है ना? -3. +-3 आएगा। क्यों आएगा +-3? क्योंकि 1 और -3 का जो डिफरेंस है वो क्या है? वो भी 2 से डिविजिबल है। समझ में आ रहा है? +-5 +-7। तो मतलब आपको दिख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं टीम बना रहा हूँ। 0 की टीम में कौन है, 1 की टीम में कौन है, दिख रहा है आप लोगों को? अभी बताओ 2 की टीम में कौन आएगा? 2 की टीम तो वही हो गई जो 0 की टीम है, क्योंकि इसमें तो वही एलिमेंट sir. आएंगे। देख लो आप, Yes, रिपीटिशन sir. चालू हो जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? सेट ऑफ इंटीजर का पार्टीशन हो गया। कितना पार्टीशन पॉसिबल था इस पे? 2 पार्टीशन पॉसिबल था, एक 0 का पार्टीशन, एक 1 का पार्टीशन। समझ में आ रहा है क्या? तो इक्विवेलेंस क्लास Yes, बोलते sir. हैं जो सेट लिखा है ना, इसी को इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन के केस में पॉसिबल है, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन किस पे डिफाइंड है? सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइंड है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पे डिफाइंड होगा उसी सेट का पार्टीशन होगा, और जो जो पार्टीशन कर रहे हैं इन्हीं को इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। एक ग्रुप हो गया 0 का ग्रुप, एक हो गया 1 का ग्रुप। तो इसमें आप ये सारे इक्वल होंगे। 0 का इक्विवेलेंस क्लास 2 के इक्विवेलेंस क्लास के इक्वल होगा, देन 4 के इक्विवेलेंस क्लास के इक्वल होगा, क्योंकि उसमें वही एलिमेंट आएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, Yes, वैसे ही sir. 1 के इक्विवेलेंस क्लास में 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। ये सारी चीजें समझ में आ रहा है बेटा? तो इसको बोला जाता है इक्विवेलेंस क्लास। अच्छा मजे की बात ये है, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास है पार्टीशन की है, तो अपन ने ये पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी पढ़े थे, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़े थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पेयर वाइज डिसजॉइंट पढ़े थे। अच्छा ये पेयर वाइज डिसजॉइंट होते हैं, मतलब 0 और 1 के एलिमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ये होगा 5। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. और इनको यूनियन कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो वापस से क्या बन जाएगा? सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाएगा।
तो ये इंटीजर्स किस तरह की प्रॉपर्टी होगी इक्विवेलेंस क्लास की? दे आर म्यूचुअली, ये पेयर वाइज डिसजॉइंट होते हैं, याद रखेंगे। क्या रखेंगे याद? पेयर वाइज डिसजॉइंट। पेयर वाइज डिसजॉइंट क्योंकि पार्टीशन हो रहा है ना। आप इस तरह से समझो, एक बहुत बड़ा लैंड है, उसका पार्टीशन हो रहा है। एक साइड में पूरे 0 वाले ग्रुप है, एक साइड में पूरे 1 वाले ग्रुप है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। 2 पार्टीशन है इसलिए 2 ग्रुप बन गए, ठीक है। अगर 3 पार्टीशन करते, फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल पे मैं सेट ऑफ इंटीजर्स की बात कर लूं। सेट ऑफ इंटीजर्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे एलिमेंट होते हैं, -1 -2, ये सारे एलिमेंट होते हैं। अगर मैं बोलूं यहाँ पे x - y जो है वो 3 से डिविजिबल है, तब क्या आता? 0 में एलिमेंट क्या आते बताओ? डिफरेंस जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 0 तो आएगा ही आएगा। अब साथ में क्या आएगा? 3 आ जाएगा, आएगा ना। 0 और 3 का गैप, फिर 6 का गैप, 9, ये सब 9 आएंगे कि नहीं आएंगे? अब 1 में क्या क्या Yes. गैप आएगा? 1 में 0 नहीं आएगा, 1 में, सॉरी, 1 में 1 इटसेल्फ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यस सर +1 भी आएगा। बताओ -1 आएगा क्या इसमें? -1 नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? यस सर सिर्फ +1 है सिर्फ +1 आएगा। क्यों आएगा बताओ? क्योंकि -1 और 1 का गैप जो है वो 2 हो जाएगा, वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो मैं यहाँ साइन का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो इसमें 1 आएगा, 1 के अलावा 3 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। देखो 1 सर आएगा, आएगा 3 आएगा, 3 आएगा कि 4 आएगा? 3 आएगा कि 4 आएगा? 4 और 1 का गैप 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 4 और यस 1 सर का गैप कितना होता है? देन 7 और 1 का गैप डिविजिबल है 3 से। फिर अगला नंबर क्या आएगा बोलो? 10, 10, फिर 13, 13, 13। समझ रहे हो? तो ऐसे चलते जाएगा, पैटर्न समझ में आ रहा है? इधर 16. माइनस साइड पे बोलो, -2 आएगा कि नहीं आएगा? -2, -5, -8, गैप देख लो ना जी। 1 और -8 का डिफरेंस कितना है? यस सर डिविजिबल है। minus 1 और -5 का गैप देख लो, 1 और -2 का गैप देख लो, 3 से डिविजिबल है। चीजें समझ में आ रही है? yes sir. अच्छा बताओ, 2 का कोई हो सकता है क्या? अभी देखो 2 किसी में भी नहीं आया है, इसमें भी नहीं आया, उसमें भी नहीं आया है, इधर -2 जरूर आया है। अभी 2 में क्या क्या आएगा बताओ? 2 में तुम्हारा 2 तो आएगा ही आएगा, 2 के अलावा क्या आएगा? 5 आएगा कि तो नहीं 5 आएगा? अब देखो यहाँ -5 है और इसमें +5 है, दोनों अलग अलग नंबर अभी है क्योंकि इंटीजर है। अब 5 है तो इधर 8 आएगा। अब आप बोलेंगे सर 8 तो यहाँ पे भी आ गया, लेकिन ये -8 है, करेक्ट। अब 8 के बाद क्या आएगा? 11। अब इधर क्या आएगा? माइनस में क्या नंबर आएंगे? -1 आएगा, समझ रहे हो? -4, यस सर -7, तो हो गया। ये तीनों मिला के क्या हो रहे हैं? अब इसके अब करोगे ना, 3 का बनाओगे तो अब थर्ड वाले का बनाओगे तो रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो थर्ड वाले में तो तुम्हारा 3 तो आएगा ही आएगा, 0 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा। अब ये वापस देखो पहले वाले जैसे रिपीटिशन चालू हो गया, क्योंकि 0 किसके फैमिली में है? सॉरी 3 किसके फैमिली में है, किसके क्लास में है? 3 जो 0 है के वो 0 के क्लास में पढ़ रहा है, उसी के 0. क्लास में है। और 1 जो है उसके क्लास में क्या क्या एलिमेंट दिख रहे हैं आपको? 1 के क्लास में 0, 1, 2 दिख गया, तीनों का पार्टीशन हो गया, तो इसी को इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। तीनों क्या है? पेयर वाइज डिसजॉइंट है ना। 0, यस सर 1 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के क्लास में कोई भी कॉमन नहीं है, 2 और 0 के क्लास में कोई भी कॉमन नहीं। इसको बोलते हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट। लेकिन जब तीनों को मिला देंगे तो वापस से क्या बन जाएगा? Z बन जाएगा कि नहीं? यस सर यूनियन कर दूं, तीनों का यूनियन कर दूं तो वापस से Z। तो पार्टीशन समझ में आ रहा है? इक्विवेलेंस रिलेशन का काम क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन का काम है वो जिस भी सेट पे डिफाइंड है उसका क्या करता है? वो पार्टीशन करता है। वो पार्टीशन क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंस क्लास कहलाते हैं। तो बेसिकली इक्विवेलेंस क्लास क्या हुआ? सेट ऑफ, ये जो सेट Z था, इंटीजर का जो सेट था, उसी की पार्टीशन इक्विवेलेंस क्लास। ये समझ में आया बेटा आप लोगों को? यस सर वेरी गुड। Yes. यहाँ पे देखो बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे एक देखो एग्जाम्पल नंबर 6 को स्टार लगा लो, एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7। मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 7 समझा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा ये, ठीक है। ये पैटर्न 100% है, मैं दूंगा एग्जाम में, आप ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सिर्फ इसमें क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा, हल्का फुल्का डिजिट, थोड़ा सा रिलेशन का डेफिनेशन, बाकी पैटर्न नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए क्या है। यहाँ पे एक सेट लिखा हुआ है, आपको एक सेट दिख रहा है यहाँ पे, और सेट जो है उसमें क्या लिखा हुआ है? x belongs to z such that x कहां से कहां के बीच है? 0 से 12 के बीच है। मतलब क्या क्या नंबर है ए में?
0 है, 1 है, 2 है और कहाँ तक है ऐसा 12 तक है। नंबर समझ में आ गया? 12 सेट 12 रिलेशन दिया है Yes, sir. ए बी सच दैट कि a माइनस बी का मॉड है, मॉड मतलब समझ रहे पॉजिटिव वैल्यू, इज मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब होता है ये 4 के है। 4 रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है, मतलब a माइनस बी का मॉड है वो 4 का मल्टीपल है, 4 के है। तो जब कभी भी मॉड फ्री होता है प्लस माइनस लगता है बेटा, ये नोट कर लीजिए, क्योंकि 4 का डिविजिबल इसलिए के लगाया है, ये समझ में, इसके n से डिविजिबल था तो n के लगा रहा था। अभी मॉड का रिमूवल क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी हम कोई अलजेब्रिक ऑपरेशन करते हैं मॉड के साथ नहीं होता है, चाहे प्लस करें माइनस करें, तो मॉड का रिमूवल जब भी होता है प्लस माइनस लगता है। ये समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? ये जब फंक्शन पढ़ेंगे तो Yes, डिटेल sir. में हम मॉड फंक्शन पढ़ेंगे। यस फिलहाल सर देखिए अभी तो ये प्रूव करने बोला है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसको रिफ्लेक्सिव बताने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो लेट अस अज्यूम रिफ्लेक्सिव में कितने एलिमेंट लेते हैं? एक ही एलिमेंट लेते हैं। Yes, sir. लेट x बिलोंग्स टू a, सर तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? आपको पता है x माइनस एक्स का गैप कितना होगा? 0। दिस इंप्लाइज X x माइनस मॉड minus x X इज डिविजिबल बाय is व्हाट? divisible by 4. हाँ, अब इसके आगे कैसे लिखेंगे? इसके आगे लिखेंगे दिस इंप्लाइज x कॉमा x किसको X बिलोंग कर comma रहा है? X रिलेशन। belongs to R. ये रिलेशन बताता है कि रिफ्लेक्सिव है। अभी सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है तुम्हारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में आप ऐसे लिखते हो, लेट अस एज्यूम दो एलिमेंट एज्यूम करेंगे ए के, और सच दैट इस तरह से एलिमेंट एज्यूम कर रहे हैं कि इफ पार्ट लिखेंगे किसका? सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक का इफ पार्ट क्या होता है? ये होता है x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ये समझ में आ रहा है? अब इसके आगे लिखेंगे दिस इंप्लाइज, क्योंकि x माइनस वाई बिलोंग कर रहा है आर का, तो मॉड जो है वो किससे डिविजिबल होगा? डिविजिबल बाई 4 लिखेंगे। 4K. तो 4 डिविजिबल बाई तो 4k हो गया। इसका मतलब हो गया x माइनस वाई। अच्छा बेटा एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, जब x माइनस वाई जो होता है ना, वो हमेशा ये याद रखिएगा कि a माइनस बी का मॉड जो होता है वो b माइनस ए के मॉड के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम इसको वापस रिवर्स कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ये भी 4 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब है कि yx जो है वो रिलेशन में बिलोंग करेगा। यही प्रूव करता है कि ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है। आया समझ में? Symmetric. थर्ड Yes. पॉइंट है आपका ट्रांसिटिविटी। टाइटल डाल देंगे ट्रांसिटिव रिलेशन, एंड लेट अस अस्यूम 3 एलिमेंट x y z बिलोंग्स टू द सेट A. सेट A is here from 0 to 12. Now such that ये ऐसे एलिमेंट हैं such that कि x, y and y, z belongs to R. Z belongs to समझ में R. आ रहा है? हाँ, तो ये क्या चीज है बेटा? ये क्या चीज है? इफ पार्ट है, ट्रांसिटिव रिलेशन का इफ पार्ट है। तो इसके आगे क्या लिखना चाहिए मुझे? दिस इंप्लाइज x माइनस वाई मॉड इज इक्वल टू 4k 4K. 1 Also एंड 4K. y Y माइनस z minus मॉड Z इज इक्वल टू equals to 4k 2। 4K. इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस Y माइनस Z 4k 1 plus minus 4K. एंड y Y माइनस minus z Z equals to प्लस minus माइनस plus 4k। 4K. दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस z इज इक्वल टू प्लस Z माइनस 4 equals to plus k1 4. प्लस k2। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसी का मतलब है Yes, sir. कि x माइनस z का मॉड जो है वो 4 से डिविजिबल है। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर तो यही चीज बताता है Yes. कि x कॉमा z जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है? रिलेशन को। एंड दिस प्रूव्स इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो लेकिन ये सिंपल था, यहां तक तो हमने पहले भी किया हुआ है। रिलेशन को इक्विवेलेंस बताना था, बता दिया, ये तो करना ही है आपको। लेकिन साथ में एक और क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो मतलब 1 के क्लास में कौन कौन आएगा? तो खाली सेट लिखना है आपको। बताओ 1 से रिलेटेड कौन कौन है जिसका डिफरेंस 4 से डिविजिबल है? 1 तो आएगा ही आएगा, 5 भी आएगा, और क्या आएगा? 9 आएगा। 9, सर 9 13. अच्छा, और कोई है इसके अलावा? 13 तो है नहीं बेटा, तो बस 3 एलिमेंट आएंगे 1 5 9। समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर ये नहीं आ रहा, इतना ही आंसर लिखना है, और ये कम से कम 5 नंबर का आएगा। तो ये चीज आप नोट कर लेंगे। इसके आगे एक और क्वेश्चन बनता है मॉडुलस रिलेशन का। तो मॉडुलस रिलेशन क्या होता है मैं एकदम हल्का सा बता देता हूँ, बहुत थोड़ा सा बता देता हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट है मॉडुलस रिलेशन भी। आपके एग्जाम्पल में जो जो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट टिक करा है वो आप जरूर पढ़ेंगे। यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना पाए तो अच्छी बात है, कोशिश करिएगा। और एक दिन हम पूरा जितने भी चैप्टर्स किए हैं उनके आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरूर बनाएंगे आप लोग, ठीक है? कवर भी करेंगे, क्योंकि इसमें काफी क्लासिक क्वेश्चंस होते हैं। एक लास्ट पैटर्न में आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ, 2 मिनट बचे हैं, जिसको बोलते हैं मॉडुलस पैटर्न, ठीक है? कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। एग्जांपल नंबर 9 को टिक लगाइए, इंपॉर्टेंट। एग्जांपल नंबर 9 मॉडुलो रिलेशन।
तो यहाँ एक रिलेशन है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, मैं नाम लिख रहा हूँ, देखो इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो ये किस पे डिफाइंड है? रिलेशन इंटीजर्स पे, सेट ऑफ इंटीजर्स पे। ध्यान रखना कि सेट ऑफ इंटीजर्स पे बहुत सारे इक्विवेलेंस रिलेशन और मॉडुलस रिलेशन बहुत पॉपुलरली बनते हैं, तो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं ये सब, काफी इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे समझना उसको, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि प्रूव दैट द रिलेशन, पहले ऊपर में देखो रिमार्क में लिखा है कि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। तो ये ऐसे 3 लाइन लिखते हैं, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी बी, और इसको पूरा कैसे पढ़ेंगे? ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, ऐसे पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मॉड एम लिखा रहेगा, मॉडुलो एम। पढ़ो इसको, क्या लिखेंगे? हाउ वी विल रीड दैट, हाउ विल प्रोनाउंस इट? A is congruent to B मॉडुलो एम। modulo मैं M. इसका मतलब समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये है भैया, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, a माइनस बी का जो डिफरेंस है वो m से डिविजिबल होना चाहिए, बस। अभी पढ़ा ना? तो जितने भी रिलेशन आप Yes, पढ़ रहे sir. थे वो यही थे, मॉडुलर रिलेशन थे, बस हम उसका बैकग्राउंड तैयार कर रहे थे। मॉडुलर रिलेशन में अब आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, तो कभी भी आपको ऐसा लिखा हो, ठीक है, कहीं पे भी अगर आप इस तरह की चीज देख लो कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, इसका सीधा मतलब समझ जाना आप, दिस इंप्लाइज a माइनस b इज डिविजिबल बाय m। समझ में आया क्या? तो एग्जांपल नंबर 9 क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m क्या इक्विवेलेंस रिलेशन, अभी तो प्रूव किया था, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n। इसका मतलब क्या था? x इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉड n। थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि x जितने इंटीजर हैं वो 2 से डिविजिबल होने चाहिए, तो वो क्या था? x कॉन्ग्रुएंट टू y मॉडुलो 2। तो ये मॉडुलो का मतलब क्या? डिफरेंस जो है वो 2 से डिविजिबल था, यहाँ डिफरेंस m से डिविजिबल है। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अब इसको लिखेंगे Yes, sir. कैसे? इसी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कैसे? देखिए रिलेशन के टाइम, जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन बता रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में लिखेंगे कैसे? एज्यूम कर लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स सिंस एवरी x इज कॉन्ग्रुएंट टू x विथ मॉडुलो m। ये फैक्ट से चालू हो रहा है, क्यों होगा कि नहीं? हर एक डिफरेंस, हर एक नंबर का डिफरेंस खुद से डिविजिबल होगा, m से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? होगा। Yes, sir. इट इंप्लाइज Yes, x कॉमा x बिलोंग करेगा रिलेशन में। यहाँ पे जो तुम्हारा रिलेशन है वो डिफाइन कर दिया। रिलेशन कैसे डिफाइंड है? व्हाट इज द रिलेशन? x comma y belongs to relation. How? This implies what? x is congruent to y modulo m। ये रिलेशन है आपका, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या? x comma x बिलोंग करेगा रिलेशन में, रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकेंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 एलिमेंट एज्यूम करेंगे, x कॉमा y बिलोंग कर रहा है किसमें? z पे, सच दैट Z को. x कॉमा, मैं इसका वीडियो का लिंक आप लोगों को रिकॉर्डेड भेज रहा हूँ, आप लोग इसको और 2-3 बार देखना। तो यहाँ पे ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ऐसे हमने एज्यूम कर लिया। इसका मतलब है कि x कॉन्ग्रुएंट y मॉडुलो m। इसका मतलब क्या है कि y भी कॉन्ग्रुएंट होगा x के, Y congruent to X modulo. हाँ, मॉडुलो विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो m। और इसके आगे क्या आएगा? इसका मतलब है दिस इंप्लाइज y कॉमा x बिलोंग्स टू रिलेशन। यही बताता है सिमेट्रिक रिलेशन। अभी ट्रांजिटिव लिखना है तो क्या करेंगे? थर्ड पॉइंट, लेट अस एज्यूम x y z X बिलोंग्स Y comma Z. x y एंड y z बिलोंग्स टू क्या कर रहा है? रिलेशन। तो इसका मतलब क्या आएगा? आगे क्या आएगा? दिस इंप्लाइज x इज कॉन्ग्रुएंट टू X is congruent to Y modulo M. Y modulo And Y is y इज congruent to Z कॉन्ग्रुएंट टू modulo M. x मॉडुलो X. m। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही हो जाएगा। लेकिन आप ये पूरा डिटेल में लिखेंगे कि कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो का मतलब क्या है, डिविजिबल होता है बोल के, है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि x जो है x माइनस y इज डिविजिबल बाय m एंड y माइनस z इज डिविजिबल बाय m। इसका मतलब क्या हुआ? x माइनस z इज डिविजिबल बाय m। तो इसका मतलब क्या हुआ? x इज कॉन्ग्रुएंट टू z मॉडुलो m। ये समझ में आ रहा है? दिस इंप्लाइज x कॉमा z बिलोंग्स टू रिलेशन। चीजें समझ में आ रही बेटा? हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ, ट्रांजिटिव हो गया प्रूफ। टाइम काफी ज्यादा हो गया, क्लास ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, समझ में आया होगा आई होप। चैप्टर रिलेशन का मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू, Thank you, sir.
हैप्पी दशहरा। Thank you.